हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हैं, तो इनको ध्यान से देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर रखें। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ग ए के विकर्ण की माप x + y हो तो वर्ग बी जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का दोगुना है के विकर्ण की माप होगी। तो क्या होगी उसकी विकर्ण की माप? वह होगी √2 × x + y। क्या होगी? √2 x + y इंटू में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, यदि एक वृत्त और वर्ग की परिमाप समान हो तो होगा। क्या होगा? इनमें क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। क्या है? जब एक वृत्त और वर्ग की परिमाप बराबर हो तब क्या होगा? तब वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज अपन को दिया गया है जिसके वर्ग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? वो है 20 वर्ग सेंटीमीटर, तथा समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक की माप 4 सेंटीमीटर है। तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? वह क्या होगी? वह होगी 20/√29 सेंटीमीटर। ए नंबर का आंसर सही है। क्या होगी? 20/√29 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, यदि दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास क्रमशः 6 और 4 सेंटीमीटर है, मतलब एक ही केंद्र पर दो वृत्त बने हैं जिनके व्यास पहले का 6 है और दूसरे का 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इनके बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक छोटा वृत्त होगा, एक बड़ा, उनके बीच में जो भाग होगा ना उसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और बड़े में से छोटे वृत्त का हटा देना। तो कितने घटा देना, तो कितना बचेगा? 5 पाई बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवें नंबर का, एक आयताकार क्यारी की लंबाई 3 मीटर है। एक आयताकार क्यारी है जिसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इसमें बड़े से बड़ा एक वृत्त बनाया गया है, मतलब इसमें जितना बड़ा हो सकता है उतना वृत्त बनाया गया है। ठीक है। जिसमें घास लगाई गई है, शेष भाग में फूल लगाए गए हैं। तो फूलों वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर उसमें एक वृत्त खींचना है, उसकी लंबाई देखना है कि कितने त्रिज्या का बन रहा है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है। कितना आएगा? 6 - पाई वर्ग मीटर आएगा। नेक्स्ट छठवां नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग ABCD किसी ए त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर खींचा गया है। मतलब एक वर्ग ABCD है जिसके अंदर ए त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा गया है। ABCD के अंदर एक दूसरा वृत्त खींचा जाता है और इस वृत्त के अंदर एक वर्ग EFGH खींचा जाता है। तो भुजा EF की निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? तो भुजा EF की लंबाई अपन को ज्ञात करना, तो वो किसके बराबर होगी? वह होगी A के बराबर। किसके? A के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, 22 सेंटीमीटर लंबे तथा 12 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार कागज की चादर को घुमाकर किसी लंब वृत्तीय बेलन का 500 पृष्ठ तल दो प्रकार से बना सकते हैं। पाई बराबर π/7 लें तो इस प्रकार बने बेलनों के आयताकार का आयतनों का अंतर कितना होगा? वो अपन को ज्ञात करना। तो कितना होगा? 210 घन सेंटीमीटर, मतलब 210 सेंटीमीटर की घात 3 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, यदि एक वृत्त क्षेत्रफल 75% कम कर दिया जाए, यदि एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल 75% कम कर दिया तो उसकी परिधि कम होगी 50%। कितनी? 50%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज लेना है आपको जिसकी भुजा क्या करना है? 6 सेंटीमीटर करना है। इसके एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। इसकी एक शीर्ष से क्या है? सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया गया है। इस लंब की लंबाई क्या होगी? तो वह होगी 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 10वें नंबर का, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 3√3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन क्या होगा? 27 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, यदि एक वृत्ताकार तथा एक वर्गाकार खेत की परिमाप समान है। ठीक है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 12,100 वर्ग मीटर है
तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वह क्या होगा, वह होगा 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा, 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई में 9:10:11 का अनुपात है। यदि त्रिभुज की परिमाप 300 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वह क्या होगा, वह होगा 3000√2 वर्ग मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिक से अधिक लंबे रखे जा सकने वाले बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वह है 17 मीटर। क्या है, 17 मीटर लंबा बांस अपन रख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, एक बेलनाकार बर्तन में जिसके तले का व्यास 4 सेंटीमीटर है, कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है। इस पानी में 2 सेंटीमीटर व्यास वाले 30 गोले डाल दिए गए हैं, तो पानी की सतह कितनी ऊंची और उठ जाएगी। तो वह क्या है, 2.5 सेंटीमीटर और ऊंची उठ जाएगी। कितनी, 2.5 सेंटीमीटर ऊंची और उठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, यदि किसी आयताकार ठोस का बिना आधार बदले आयतन 50% बढ़ाना चाहे तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो वह कितनी बढ़ेगी ऊंचाई, वह भी 50% बढ़ जाएगी। क्या होगी, 50% बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है 16 नंबर का, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई 2h है, तो इसका आयतन कितना होगा। तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होगा, 2/3 पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, घन के एक कोने को समतल से जो उसके एक शीर्ष पर मिलने वाले 3 कोरों के मध्य बिंदुओं में होकर जाता है, काट लिया जाता है। यदि घन की कोर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो कटे पिरामिड का आयतन क्या होगा। तो कटे पिरामिड का आयतन क्या होगा, वह होगा 1/6 घन सेंटीमीटर। क्या होगा, 1/6 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसका आधार वह त्रिभुज है जिसकी भुजा में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन होगा वह क्या होगा, 48 घन सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संदूक भीतर से 40 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसके 80 घन सेंटीमीटर आयतन की कितनी पुस्तकें आ सकती हैं। तो वह 100 पुस्तकें आ सकती हैं। कितनी, 100 पुस्तकें आ सकती हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ होगा वह होगा 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, मतलब एक घन की प्रत्येक भुजा जो है 50% बढ़ा दी जाए, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल में परसेंट में वृद्धि होगी, कितनी होगी, 125% होगी। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, 1 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार धातु की एक चादर के प्रत्येक कोने से z सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लिया गया है। उसके बाद चादर को मोड़कर z सेंटीमीटर गहराई तक एक ट्रे बना ली गई है। ट्रे का आयतन होगा तो वह क्या होगा, z × x - 2z × y - 2z घन सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंदर 2 समकेंद्रित समबाहु त्रिभुज इस प्रकार खींचे जाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बराबर खंडों में विभाजित हो जाए, तो किसी एक त्रिभुज की भुजा होगी वह क्या होगी, √2√3 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या होगी, 2√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का भार 4.4 किलोग्राम है, उसी द्रव से बने हुए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का भार होगा, तो वह क्या होगा, वह होगा 0.9504 किलोग्राम। क्या, सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना 26 नंबर का, एक आयताकार बाग का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है और लंबाई तथा चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। समान चौड़ाई का एक रास्ता बाग के घेरे के चारों ओर जाता है, जिसका क्षेत्रफल 344 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई होगी कितनी होगी, रास्ते की चौड़ाई तो कितनी होगी, 2 मीटर। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें इस चैनल को।